वेलकम टू स्टडी साइकिल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम अपने जैज़ कैश अकाउंट से या फिर इजी पैसा अकाउंट से लोन लेते हैं और डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं और जो हमारा अकाउंट है वो किसी थर्ड पर्सन के नाम होता है, यानी कि किसी फैमिली मेम्बर के नाम है या किसी दोस्त के नाम है, तो उसको इजी पैसा या फिर जैज़ कैश की तरफ से क्या क्या पॉलिसीज़ फेस करना पड़ सकती हैं और क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर हमने लोन लिया हुआ है लेकिन सिम हमारे अब्बू के नाम है या फिर भाई के नाम है और वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनको क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जैज़ कैश या फिर इसी पैसे से लोन लेते हैं तो एट अ टाइम आप दोनों कंपनी से लोन ले सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपना इसी पैसे का अकाउंट दिखा देता हूं। इधर आपको ज़ीरो ज़ीरो बैलेंस डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैं जब भी इसमें कोई भी बैलेंस रिसीव करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली इसी पैसा की तरफ से डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि मैं इसी पैसा की डिफ़ॉल्ट लिस्ट में इंक्लूड हूं। मैंने अभी तक लोन पे नहीं किया। बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट्स किया होता है कि सर अभी तक आपने लोन नहीं पे किया तो क्या आपको कॉल्स आती हैं या मैसेज आते हैं या फिर जो आपके नंबर सेव हैं उनको बार बार कॉल करके तंग किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैज़ कैश और इसी पैसा की पॉलिसीज़ ऐसा नहीं करती कि आपके जो रिलेटिव्स हैं या पेरेंट्स को बार बार कॉल करके तंग करती हैं, क्योंकि जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो आपकी जो जीमेल होती है उसका एक्सेस इसी पैसा अकाउंट को और जैज़ कैश अकाउंट को नहीं जाता। तो सबसे पहले मैं आपको अपना लोन दिखा देता हूँ। मैंने 2000 का लोन लिया था जिसमें हर वीक 100 रुपये फ़ीस लग के 2800 रुपये का लोन हो चुका था और जिसमें से 83 रुपये पेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो मेरी लोन की स्टार्ट डेट थी 22/9/2023, यानी कि जिस दिन मैंने लोन लिया था वो 22/9/2023 थी। और जो लोन की ड्यू डेट थी, जो लास्ट डेट थी जिस डेट को मैंने पे करना था 8 वीक के बाद, वो है 21/11/2023। और जबकि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है 8 सितंबर 2024। सबसे पहले मैं आपको इसका वीकली ट्रैकर बता देता हूँ। देखें, ये भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया होता है कि सर लोन कब तक बढ़ता है। तो ये देख लें कि जो आपका लोन होता है वो सिर्फ 8 वीक तक ही बढ़ता है। 8 वीक के बाद आपको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है। 1 माह या फिर 10 से 15 दिन आपको मैसेज आते हैं कि हम आपको डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, आप अपना लोन पे कर दें। इसके अलावा हर वीक भी आपको मैसेज आता है कि आप नेक्स्ट वीक की फ़ी को बचाने के लिए अपना लोन पे कर दें, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीक की फ़ीस पे करना पड़ेगी। तो देखें, 8 वीक में मुझे जो लोन अमाउंट है वो 8 गुना इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि जो मेरी फ़ीस है वो 800 रुपये ऊपर हो गई है, जो कि कुल मिला के 2800 है और उसमें से 83 रुपये पेड है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने किस तरीके से पेड किए हैं, जबकि मैंने ये खुद ब खुद पे नहीं किए। देखें, जो लोन है फर्स्ट में 50 रुपये हैं, वो लोन रीपे है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली रिपेड हो चुका है। मैंने इसको खुद नहीं पे किया, जैसे ही मेरे अकाउंट में आए हैं तो इन्होंने ऑटोमेटिकली इधर से डिडक्ट कर लिया। इसी तरीके से फिर 20 है, फिर 13 रुपये हैं। उसके अलावा जब मैंने ये लोन रिसीव किया था तो वो उसकी आपको मिनी स्लिप आ गई है, आप देख लें। ये जो लोन है 21 नवंबर 2023 का है। इसके अलावा अब मैं आपको अपने जैज़ कैश के अकाउंट पे ऊपर लेकर चलता हूँ कि मैंने इसी नंबर के ऊपर अपना जैज़ कैश का अकाउंट भी बनाया हुआ है। देखें, आपको नाम डिस्प्ले हो रहा है अब्दुल्ला। इसके अलावा मैं अभी जैज़ कैश के अकाउंट में लॉगिन नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा थोड़ी सी प्राइवेसी है और मेरे फैमिली मेम्बर भी इस वीडियो को देखते हैं। तो आप सेम टाइम पे अगर आप जैज़ कैश से डिफ़ॉल्ट होते हैं या जैज़ कैश की प्लीसिज से आपको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है तो आप उसी नंबर के ऊपर अपना इसी पैसे का अकाउंट बना सकते हैं। अगर इसी पैसे से आप डिफ़ॉल्ट होते हैं तो आप अपना जैज़ कैश का अकाउंट बना सकते हैं। तो अब देख लें कि क्या क्या आपको रेस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ेंगी अगर आपका जो अकाउंट है वो किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि मैं डिफ़ॉल्ट हो चुका हूँ, मुझे कोई कॉल्स नहीं आ रही, ना मुझे कोई ऐसे रैंडम मैसेज करके तंग किया जा रहा है। तो जो भी आपका थर्ड पर्सन होगा जिसके नाम पे अकाउंट होगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ये नहीं है कि उसको बार बार कॉल्स करके तंग किया जाएगा। ये कोई ऑनलाइन ऐप्स नहीं है या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं है जिससे आपने लोन लिया होगा, और वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपसे जीमेल का एक्सेस मांगती हैं, जिसकी वजह से आपके जो नंबर्स होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं और फिर वो बाद में उनको कॉल कर करके तंग करते हैं। इसी पैसा और जैज़ कैश की तरफ से ऐसा नहीं होता।
अब थर्ड क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर जब हमारे फैमिली मेम्बर या अब्बू या जिसके नाम पे भी अकाउंट है वो आउट ऑफ कंट्री होगा तो उसको क्या मुश्किलात बर्दाश्त करना होगी। तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, वो सिंपली जैसे अपना काम कर रहे हैं। जब इधर से अगर किसी ने जाना होगा, अगर कोई पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री जाता है और वो अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करता है तो बैंक स्टेटमेंट में वो डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि इजी पैसा या फिर जैज़ कैश दोनों की जानब से अगर आप लोन नहीं पे करते और डिफ़ॉल्ट हो जाते हो तो ये आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट लिस्ट में इंक्लूड कर देता है। तो जब भी आप अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहेंगे और उसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो फिर आपको मुश्किलात फेस करना होगी, क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकोगे, उसमें आप ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा कोई और मसला नहीं होता अगर आपने किसी भी थर्ड पर्सन के नाम पे लोन लिया हुआ है या उसकी सिम के ऊपर लोन लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सिम के ऊपर लोन लेते हैं तो क्या उस सिम के ऊपर दूसरे अकाउंट्स या फिर जैसे नया पे या सादा पे ऐसे अकाउंट्स भी डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।